नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ रहे थे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हमने एक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था और उम्मीद करता हूं कि आपने सारे लोकेशन देख करके उसको मार्क कर लिया होगा और उसका अभ्यास भी कर लिया होगा। आज हम अफ्रीका के मेन स्ट्रीम में चल रहे हैं और पढ़ेंगे अफ्रीका की प्रमुख झीलों के बारे में। तो देखिए, तेज़ी से हम आपको लिस्ट समझा देते हैं। एक पहले लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट ऑफ लोकेशन। करीबा, मलावी, रुकबा, तंगनाइका, एडवर्ड, एल्बर्ट, विक्टोरिया, तुर्काना, ताना, असल, नासिर, मांजला, दिमशा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, चाड, बोल्टा। इतनी लेक्स हैं, यानी 17 लेक हैं। इनको आप तैयार करिए। ये मेरा दावा है कि आने वाले 5, 6, 7 साल, 8 साल आपको झील से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अफ्रीका से। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। नीचे से या करीबा से स्टार्ट करते हुए हम ऊपर जाएंगे और ऊपर से होते हुए इस तरह से यहाँ पर समाप्त करेंगे, ठीक है। हम एक बार आपको यहाँ मैप पर भी समझा देते हैं कौन झील कहाँ पर है। देखिए, ये करीबा झील है, मलावी, रुकवा, तंगनाइका, एडवर्ड, एल्बर्ट, विक्टोरिया, तुर्काना, असल, ताना और यहाँ पर आप देखेंगे नासिर। ये चाड है, ये वोल्टा है। और यहाँ पर देखिए, इजिप्ट में जो ये नहर है ना, स्वेज नहर, आगे बताएंगे आपको। स्वेज नहर क्षेत्र में इजिप्ट में 4 झीलें हैं, ये वही हिस्सा है। मांजला, दिमशा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर, इतनी लेक्स हैं। सबको मार्क करिए। आप चलिए स्टार्ट करते हैं करीबा लेक। तो देखिए, जो करीबा लेक है, इस करीबा लेक के बारे में मैं आपको ड्रा करता हूँ, समझाता हूँ। एक नदी बहती है जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। क्या नाम है? जाम्बेजी नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है। और जिम्बाब्वे, ये जब मान लीजिए कि ये जाम्बेजी नदी है, जाम्बेजी रिवर है, इस पर एक डैम बनाया गया है और इस डैम का नाम है करीबा डैम। अब ये कहाँ पर है करीबा डैम? तो आप कहेंगे जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर। इस करीबा डैम का जो वाटर रिजर्व है, यानी जो इसका जलाशय है, इस जलाशय को ही हम कहते हैं करीबा लेक। करीबा लेक कहते हैं। तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर है, बॉर्डर पर है। इस प्रकार से आप देखेंगे जो ये लेक होगी, ये कैसी होगी? मानव निर्मित होगी, यानी मैन मेड होगी। मानव निर्मित लेक है। ओके, फर्स्ट चीज। एक विक्टोरिया फॉल्स भी है, इस पर हम जब नदी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। आगे देखिए, एक लेक है मलावी लेक, या उसी को कहते हैं न्यासा। तो जो मलावी लेक है, इसको मार्क करिएगा। इसको न्यासा भी कहा जाता है। इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो इसमें 3 देश हैं। एक तो हो जाएगा तंजानिया, एक खुद मलावी हो जाएगा या न्यासा, या पहले आप मोज़म्बिक कर लीजिए। एक है मोज़म्बिक, और एक हो जाएगा न्यास मलावी, खुद एक देश है वहाँ पर। इन 3 देशों में न्यासा या मलावी लेक का विस्तार है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने एटलस में देखेंगे
तो एक आपको श्वेत पट्टी दिख रही होगी, वाइट कलर की आपको एक पट्टी दिख रही होगी, वो फॉल्ट है एक प्रकार से, उसको कहते हैं अफ्रीका का ग्रेट फॉल्ट, अफ्रीका का महान भ्रंश। तो वो अफ्रीका का महान भ्रंश है। और जाहिर सी बात है कि अगर भ्रंश बना हुआ है, भाई सारी जितने महाद्वीप थे वो सब आपस में जुड़े हुए थे, पैंजिया था। जब इसमें ब्रेक हुआ तो कई से जगह से क्रैक्स पड़ गया। अफ्रीका से भी यहाँ क्रैक्स पड़ रहा था, ये यहीं से टूट रहा था, लेकिन यहाँ से भी टूट रहा था, तो टूट गया यहाँ से, लेकिन यहाँ का रह गया हिस्सा, तो उसको कहते हैं अफ्रीका का महान भ्रंश। और जो ये झील है इस महान भ्रंश में अवस्थित है। और समझने वाली बात यह है कि अफ्रीकी महान भ्रंश इसके साउथ में नहीं है, यानी इसके दक्षिण में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अफ्रीका महान भ्रंश का दक्षिणतम विस्तार कहाँ तक है, तो आप कहेंगे मलावी तक है। तो आप इसमें पहला पॉइंट देखिए क्या लिखना है। एक तो ये कि महान भ्रंश का दक्षिणतम विस्तार है, दक्षिणतम विस्तार है, एक यही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जो ये मलावी है ये अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका की तीसरी बड़ी झील है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना, क्लियर। तो महान भ्रंश में है, अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर एक बात आपको और समझा देता हूँ कि जो ये मलावी कंट्री है ना दोस्तों, इस मलावी कंट्री को आप कभी घूमने जाइएगा ज़रूर, तो आपको स्विट्ज़रलैंड जैसा सब माहौल दिखाई देगा। वो उतना डेवलप नहीं है, लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से ये स्विट्ज़रलैंड की तरह लगता है, इसलिए इसको अफ्रीका का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। किसको? मलावी को, मलावी लेक को नहीं, मलावी कंट्री को। अगली जो लेक है वो देख लेते हैं। तंजानिया में एक है रुकवा। कौन सी है? रुकवा। और रुकवा लेक यहाँ पर है, ये देखिए, ये रुकवा लेक है, ये करीबा हो गई, ये मलावी हो गई। तो जो रुकवा लेक है इसका संबंध तंजानिया से है। और इस लेक की खासियत ये है कि जो इसका एक प्रकार से दलदल जैसा दिखाई देता है, खास करके इसका जो किनारे वाला हिस्सा है वो दलदली क्षेत्र है, और उसमें तमाम तरह के घड़ियाल और मगरमच्छ यहाँ पर पाए जाते हैं। रुकवा मतलब घड़ियालों मगरमच्छों के लिए ये प्रसिद्ध ही है, ये लेक ही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि रुकवा जो है घड़ियाल मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। तो जब कभी जाइएगा घूमने तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, बच के रहिएगा। ओके, अगली लेक हम लोगों की जो होगी वो होगी तंगनाइका। ऊपर की ओर थोड़ा सा देखेंगे तो तंगनाइका आपको मिल जाएगी, और तंगनाइका वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, टैंगनाइका लेक का जो विस्तार है ये 4 कंट्रीज़ में है। अब वो कौन कौन सी कंट्री है तो आप देखिए, एक तो जायरे हो जाएगा जायरे यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, एक है बुरुंडी, एक है तंजानिया, और एक है जाम्बिया। यानी कि एक हम कर लेंगे जायरे, एक हो जाएगा बुरुंडी, एक हो जाएगा जाम्बिया,
एक तो तंजानिया कॉमन रहेगा ही। ओके, इन 4 कंट्रीज में विस्तार है इसका, तंजानिया, बुरुंडी, जाम्बिया, तंजानिया। आप देखेंगे कि जो ये लेक है, यह देखिए इस लेक को, ये भी अफ्रीका के महान फॉल्ट में ही अवस्थित है, इसलिए गहरी भी है। तो महान भ्रंश में अवस्थित, महान भ्रंश में अवस्थित लेक है। अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट लेक है, यानी दूसरी सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील है। इसके अलावा अगर हम इसको वैश्विक लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पर देखें, तो वर्ल्ड लेवल पर आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड की सबसे गहरी लेक है बैकाल, जो रसिया में है। हम एशिया पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। और विश्व की सबसे बड़ी क्या कहते हैं कि लंबी की बात अगर करें, तो विश्व की सबसे लंबी लेक अगर करें तो कैस्पियन सागर है अपने आप में। यानी विश्व की सबसे लंबी कैस्पियन सागर और विश्व की सबसे गहरी बैकाल, ये है। लेकिन अगर हम दूसरे नंबर पर देखें तो जो टंगनाइका है, ये वर्ल्ड की दूसरी सबसे लंबी एवं गहरी झील है। दोनों, मतलब गहरी भी है दूसरी, और दूसरी सबसे लंबी झील भी है दुनिया की। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो देखिएगा, विश्व की दूसरी सबसे गहरी एवं लंबी झील है। विश्व की सबसे लंबी एवं गहरी झील है। ओके, आगे आप बढ़ेंगे तो 2 झील हैं। यहाँ पर देखिए 2 झील हैं, एक है एडवर्ड और एक है एल्बर्ट। यानी ये वाली जो झील है, ये है एडवर्ड और ये है एल्बर्ट, 2 लेक। इसमें कुछ नहीं जानना है, बस इनका लोकेशन जानते रहिएगा कि जो एडवर्ड है और एक है एल्बर्ट लेक, इनका विस्तार 2 कंट्री है इसमें। एक तो आपका युगांडा है और एक जायरे खुद में है, मुख्य रूप से जायरे ही है, जायरे या डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, और एक है युगांडा। तो इसमें केवल इतना जानना है कि एडवर्ड और एल्बर्ट अफ्रीका की 2 ऐसी झीलें हैं जिनका विस्तार युगांडा और जायरे में, ओके, यानी इसी से सीमा पर अवस्थित है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट लेक आप ये देखेंगे यहाँ पर है, जिसका नाम है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया लेक या लेक विक्टोरिया। अगर हम इसके विस्तार को देखेंगे तो 3 देश हैं इसमें। एक तो केनिया हो जाएगा, एक तंजानिया है, और एक है युगांडा। युगांडा, केनिया और तंजानिया, 3 देशों में इसका विस्तार है। और
जो ये झील है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और झील क्या, मैं आपको जो ये रीजन पढ़ा रहा हूँ ना, ये रीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जानते रहिएगा, इसमें क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये जो विक्टोरिया लेक है ना, इस विक्टोरिया लेक के बारे में ये पॉइंट पहला नोट कर लीजिए कि ये अफ्रीकी महान भ्रंश से दूर है। गलती यहाँ पर करते हैं लोग, ये भ्रंश यहाँ से है, ये भ्रंश से दूर है, यानी महान भ्रंश से ये क्या है, दूर है। महान भ्रंश से दूर है, ये दूर अवस्थित है। साथ ही आप देखेंगे कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक है। अब इसके साथ आपको क्या भी मेमोराइज करना है, आपको बताना है कि नॉर्थ अमेरिका, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैसेज में कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक कौन है, आप हमको चैट में बताइए। दूसरी चीज़, यानी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, एक पॉइंट तो ये हो गया। अगर इस झील को हम वैश्विक लेवल पर देखें तो ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी तीसरी सबसे बड़ी झील है। लेकिन अगर हम इसको मीठे पानी की दृष्टि से देखें, फ्रेश वाटर की दृष्टि से देखें, तो ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसको थोड़ा समझिएगा। वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन, उसके बाद है सुपीरियर, और तीसरी कौन हो गई, विक्टोरिया। यानी विश्व की तीसरी बड़ी झील है। लेकिन फ्रेश वाटर की दृष्टि से अगर हम देखें, यानी मीठे पानी की दृष्टि से देखें, अगर हम मीठे पानी की दृष्टि से, फ्रेश वाटर की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से विश्व की दूसरी बड़ी झील है, क्योंकि इससे बड़ी फिर सुपीरियर है मीठे पानी की। आप देखेंगे हमने कल बताया था इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा इस झील से हो करके गुजरती है, ध्यान रखिएगा। यानी कि इक्वेटर जो है, या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, वो होकर जाती है या होकर गुजरती है। आगे हम जब नील नदी पढ़ाएंगे तो नील नदी के बारे में ये जान लीजिए कि नील नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, एक है ब्लू नील और एक है वाइट नील, श्वेत नील और नीली नील, दोनों मिल करके नील कहलाती हैं। तो जो वाइट नील निकलती है वो जो वाइट नील निकलती है वो विक्टोरिया से निकलती है। यानी कि एक पॉइंट इसमें ये हो जाएगा कि श्वेत नील का उद्गम ये विक्टोरिया लेक है, श्वेत नील का उद्गम ये विक्टोरिया झील है। एक ये हो गया। नेक्स्ट जो लेक होगी इथोपिया और केनिया के बॉर्डर पे जाइए। कहाँ पर, इथोपिया और केनिया के बॉर्डर पे जाइएगा। तो एक झील मिलेगी आपको, ये वाली तुर्काना, इसी को रूडोल्फ भी कहा जाता है। रूडोल्फ लेक भी इसको कहते हैं। और रूडोल्फ लेक के बारे में जानिएगा, दो देश यहाँ पर हैं, एक है केनिया और एक है इथियोपिया।
इथोपिया, दो देशों में इसका विस्तार है और इसका नाम तुर्काना और रुडोल्फ भी दोनों है, बस इतने केवल जानना है। अगर हम देखें इथोपिया जो यहाँ पर है, ये इथोपिया हाईलैंड है। इथोपिया हाईलैंड यानी उच्च भूमि या उसको पठारी क्षेत्र कह सकते हैं। तो इथोपिया हाईलैंड पर इथोपिया हाईलैंड से संबंधित है एक लेक है जिसका नाम है ताना लेक। तो जाहिर सी बात है कि कंट्री कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे इथोपिया हो जाएगी। अब इथोपिया में अवस्थित है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि हमने अभी कहा था कि श्वेत नील और ब्लू नील दो मिल करके बनती है नील। तो इस ताना लेक से जो नदी निकलती है इसका नाम है ब्लू नील। ब्लू नील, इस चीज़ को ध्यान रखना है। हम आगे जब नदियाँ पढ़ाएंगे तो कनेक्ट करेंगे। ताना लेक कहाँ है? इथोपिया में, इथोपिया की उच्च भूमि पर या हाईलैंड पर अवस्थित है। एक ये हो गया। नेक्स्ट लेक जो होगी वो असल है और एक छोटा सा देश यहाँ पर है जिबूती। आपने सुना हो, देखा होगा जिबूती। तो देखिएगा एक लेक है असल, और इसका संबंध है जिबूती से। और समझना ये है कि जो लेक असल है, ये अफ्रीका की लेक तो है ये जो जिबूती में अवस्थित है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि ये अफ्रीका का सबसे नीचा स्थान है, नीचा स्थल है। नीचा स्थल का मतलब ये मत समझ जाइएगा आप कि नीचा का आशय हमारा ये है, ये साउथ है। यहाँ पर केप अगुलहास हमने कल बताया था, ये साउथ पॉइंट है, ना कि नीचा। नीचा का मतलब ऐसे ऊंचाई देखी जाए, समुद्र से अगर ऊंचाई नापे तो ये, क्योंकि पृथ्वी ऐसे है, ऐसे पृथ्वी थोड़ी है। ये मत समझ पृथ्वी ऐसे है, पृथ्वी ऐसे नहीं है, पृथ्वी एक्चुअल में ऐसे है। तभी तो आप देखेंगे ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, अगर ये वेस्ट होगा तो ये ईस्ट हो जाएगा। तो पृथ्वी ऐसे है। तो अफ्रीका का जो पॉइंट है, अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे नीचा स्थान है। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। आप देखिएगा, हम कह सकते हैं कि ये अफ्रीका का सबसे नीचा स्थल है असल। ओके, नेक्स्ट लेक देखिए। यहाँ पर देखेंगे एक इजिप्ट में लेक है जिसका नाम है नासर। नासर, और नासर के बारे में जानिए, ये मैन मेड है, एक मानव निर्मित झील है। कैसे हम बताएंगे? नील जब बताएंगे तो नील नदी, जैसे मान लिया हमने कहा ये ताना से ब्लू नील निकली और यहाँ विक्टोरिया से ये निकली, सॉरी ये यहाँ से निकली और यहाँ से वाइट नील मिल करके नील बन गई। तो आगे जो इजिप्ट है और सूडान के बॉर्डर पे ही इस पर एक डैम बनाया गया जिसका नाम है आसवान डैम, और उसी का जो वाटर रिजर्व है उसी को हम नासिर लेक कहते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है इसमें। मान लीजिए कि ये नदी बह रही है नील, मान लीजिए नील है ये, और इस पर इजिप्ट में एक डैम बनाया गया है और इस डैम का नाम है आसवान डैम। और इसी आसवान डैम के जलाशय को हम कहते हैं नासिर लेक, जिसका संबंध किससे हो जाएगा? इजिप्ट से। इजिप्ट में यानी प्राचीन मिस्र में अवस्थित है। इस बात को आप जानते रहिएगा।
यहाँ पर दोस्तों स्वेज नहर है, हम आके आपको बताएंगे। इधर एक सिनाई प्रायद्वीप है और सिनाई प्रायद्वीप को काट करके इसी पे नहर बनाई गई है, स्वेज नहर। बाद में चर्चा करेंगे। इस स्वेज नहर एरिया में कई सारी लेक हैं छोटी छोटी। हम उस एरिया को लेकर के यहाँ आते हैं। मान लीजिए कि ये स्वेज की खाड़ी है और आगे फिर ये रेड सी है, लाल सागर है, ये वही हिस्सा है। तो यहाँ पर कई सारी झील हैं जिनका सीक्वेंस आपको जानना है। देखेंगे एटलस में नहीं मिलेगी, अलग से आप बना लीजिएगा। ये ऊपर सबसे जो लेक है उसको कहते हैं मांजला, मांजला। उसके दक्षिण में आप देखेंगे एक है दिमशा, फिर उसके दक्षिण में आएंगे तो एक है ग्रेट बिटर लेक, और इसके दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगी लिटिल बिटर। ये झील का सीक्वेंस याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो 4 लेक हैं, वो इन सबका संबंध भी आप इजिप्ट से कर दीजिएगा, इजिप्ट से इन चारों का संबंध है, मांजला, दिमशा, ग्रेट बेटर, लिटिल बेटर। ओके, इधर आइए, एक लेक आपको मिलेगी जिसका नाम है चाड लेक। चाड, नासर के बारे में एक लिख दीजिएगा, मानव निर्मित झील, नासर वाले पॉइंट में चाड लेक। चाड लेक के बारे में जानिए, इसका विस्तार 4 देशों में है। एक है नाइजर, एक है नाइजीरिया, एक है चाड, खुद अपने आप में चाड कंट्री है, और एक है कैमरून। इन 4 कंट्रीज़ में इसका विस्तार है चाड लेक का। और ध्यान दीजिएगा, वास्तव में अगर देखा जाए तो सहारा का ये डिजर्ट वाला एरिया है, और सहारा का डिजर्ट है यानी सूखा क्षेत्र है, और इसमें अगर कोई झील मिल रही है, पानी है, अगर वाटर है, तो फिर वो नखलिस्तान, एक वर्ड है नखलिस्तान। तो ये क्या है, एक नखलिस्तान का एग्जाम्पल है। हम कह सकते हैं कि एक नखलिस्तान, नखलिस्तान का आशय ये होता है कि जहाँ पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र होता है और हरा भरा कोई क्षेत्र हो तो उसको नखलिस्तान कह देते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में ये वर्ड यूज किया जाता है। तो चाड लेक यहाँ पर है। अंतिम लेक यहाँ पर देख लीजिए, आप चले जाइएगा घाना में, और घाना में एक रिवर बहती है जिसका नाम है वोल्टा रिवर। कौन सी है, तो वोल्टा रिवर है, और वोल्टा रिवर पर एक डैम बनाया गया है, ठीक है। और इस डैम का नाम है ओकोशोम्बो, ओकोशोम्बो डैम है। और ओकोशोम्बो डैम के जो जलाशय है, इसका जो वाटर रिजर्व है, इस जलाशय को ही हम क्या कहते हैं, वोल्टा लेक कहते हैं। और इसका संबंध हो जाएगा कहाँ से, घाना से। और वोल्टा लेक जो होगी यह भी एक मैन मेड लेक होगी, यानी मानव निर्मित झील का उदाहरण है। मेरे ख्याल से 17 हो गई। तो 17 झील कहाँ कठिन आपको लगा, कहीं कठिन लगा आपको? एकदम सिंपल सा है, फटाफट एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कौन सी लेक है, ये करीबा लेक है, न्यासा या मलावी लेक है, रुकवा लेक है, टंगनाइका लेक है, एडवर्ड, एल्बर्ट, विक्टोरिया, तुर्काना नहीं, ताना, असल, नासिर। फिर यहाँ पर देखिए मांजला, दिमशा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। इधर चाड लेक और इधर वोल्टा लेक, सिंपल सा है। तो ये हुआ अफ्रीका की लेक्स। अब नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।